बाकी अनिल मिश्रा की बात, वो कोई विद्वान नहीं है, संविधान का वकील नहीं है, वो तो एक चालान का वकील है, जो टुच्ची किस्म का वकील है, जो लोगों के अधिकार का विरोध करता है। भारत में जो लोग संवैधानिक अधिकारों का या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, फंडामेंटल राइट का या लीगल राइट्स का, सिविल राइट्स का विरोध करते हैं, वो भारत की संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, भारत के हिस्से करना चाहते हैं, भारत का बंटवारा करना चाहते हैं, वो भारत में दूसरे पाकिस्तान का निर्माण करना चाह रहे हैं। कह रहे बाबा साहब संविधान निर्माता थे ही नहीं। उन लोगों को पता नहीं है, और अंधे आदमी को दर्पण कुछ नहीं दिखा सकता। संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो 65 साल के बाद भी संविधान को कुछ समझ सकते हैं। भारत की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, और भारत की जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक जाति, अनेक धर्म के लोगों को जो संगठित करके रखा गया है, वो केवल भारत के संविधान की ही बदौलत है, और भारत की मानवता की संस्कृति के बराबर है। और दूसरी बात यह है कि भारत का संविधान वैसे ही बिल्कुल मानव के लिए ज़रूरी है जितना हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। भारत का संविधान देश के नागरिकों की वैसे ही रक्षा करता है जैसे हमारी स्किन, जो हमारी त्वचा है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसलिए अपमान और टारगेट पर क्यों है इतने आगे? बाबा साहब का मैं आपको बता दूं, छिपकली का बच्चा अगर ज़िंदगी भर दीवार पर रगड़ता रहे तो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। और जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं। भारत में सामाजिक क्रांति का भूकंप आ गया है, जिससे दूसरे लोग बिलबिला रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करने का तात्पर्य ये है कि लोग शिक्षित हैं और लोग सही मार्ग पर जा रहे हैं, सही अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं। और जब हाथी चलता है तो हर गली मोहल्ले में कुत्ते भौंकते हैं, इस बात की हाथी कोई परवाह नहीं करता। खत्म करने की बात हो रही है। आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। जो आरक्षण को खत्म करना चाहता है वो संविधान विरोधी है, देशद्रोही है, वो मनुष्यों को गुलाम बनाना चाहता है। और मैं बता दूं, इस संसार के में इतिहास के अंदर मनुष्यों में सबसे पहले गुलामी खत्म करने का जो कदम उठाया था वो भगवान बुद्ध ने उठाया था कि कोई मनुष्य को बेका नहीं जाएगा। और इसी बात को लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी की धारा 370, 371 में कहा, किसी भी आदमी को बेका नहीं जाएगा। किसी भी आदमी की खरीद फरोख्त पे बैन लगा दी गई और 10 साल तक की सजा है। और आर्टिकल जो 23 भारतीय संविधान का है, जो शोषण के विरुद्ध है कि किसी का भी शोषण नहीं किया जाएगा और हर तरह की बेगार पर रोक लगाता है। तो मैं आपको बतला दूं कि भारत के संविधान में, संविधान जब तक है, जभी तक भारत एकता और अखंडता में, जिस दिन भारत का संविधान टूटेगा उस दिन देश के टुकड़े होंगे और शुल्क कास्टों का अलग राज होगा, मुस्लिमों का दोबारा होगा, क्रिश्चियनों का अलग होगा, और इसके अलावा जो देश के और दूसरी सरदार हैं उनका पंजाब अलग देश होगा। केवल संविधान की बदौलत ही पूरा देश बिल्कुल एक मुट्ठी में है और एकता में है, और इसके लोग इसके लिए जान पहचान, इसके लिए अपनी पूरी तरह से त्याग कर रहे हैं। अपने भारत के अंदर आज जो शासन है, प्रशासन है, अनुशासन है, और भारत के अंदर जो एकता और अखंडता बनाए हो, वो संविधान की देन है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता हैं। देखिए, जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली नदी को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को और तथागत बुद्ध की विचारधारा को दुनिया की कोई भी ताकत, भारत ही नहीं बल्कि एशिया ही नहीं, भारत और एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में फैलने से नहीं रोक सकती है। दूसरी बात यह है कि आज जो भारत दो संस्कृतियों में बटा हुआ है, एक तो ब्राह्मणवाद की संस्कृति, दूसरा श्रमण संस्कृति जिसमें बुद्ध की संस्कृति है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध की वैज्ञानिक संस्कृति को एडॉप्ट करा है, उसको अपनाया है और लोगों को ये आदेश भी दिया है कि ऑलरेडी वो जो है बुद्ध की संस्कृति को ही अपनाएं। और आज बौद्ध धर्म भारत में बहुत तेज़ी से और बहुत मजबूती से फैल रहा है, और आने वाले समय में इस एशिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो व्यक्ति है, जिसे आप शुल्क कास्ट कहें या ओबीसी कहें या SC ST कहें, वो सब बौद्ध बनेंगे। और जब भूकंप धरती पर आता तो पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं। इसी सामाजिक कसम खा रहे हैं कि बाबा साहब का अस्तित्व, इस सामाजिक क्रांति को खत्म करने के लिए ही इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ताकि बौद्ध धर्म के प्रचार को रोका जा सके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रचार को रोका जा सके। दूसरी बात यह है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति
जो अम्बेडकर का विरोध करना चाहता है, वो मानवता का विरोध करना चाहता है, जो बुद्ध की संस्कृति का विरोध करना चाहता है, वो लोगों को गुलाम बनाना चाहता है। अनुसूचित जाति के वो लोग हैं जिनके के कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार छीन लिए गए, जिनसे ज़मीन छीन ली गई और जिनसे ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार को छीन लिया गया। इसलिए मेरा अपना मानना ये है कि हम लोग मानवता के लिए लड़ रहे हैं और भारत के संविधान का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो मानवता का विरोध करते हैं, जो लोगों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहते हैं भारत के संविधान में भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती है। भारत के संविधान में संस्कृति भारत की ही नज़र आती है, क्योंकि विश्व वंदिता का जो सिद्धांत है कि एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र का सम्मान करेगा, वो सब भारत के संविधान में ऑलरेडी आर्टिकल में है। और भारत का संविधान बौद्ध धर्म की मानवीय परख के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। जिस प्रकार हम सोने की परख उसे काट कर, उसे पीट कर, उसे रगड़ कर, उसे घिस कर और तपा के करते हैं, वैसे ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान पूरी तरह सोच समझ के बनाया है और भारत के आज़ाद होने के बाद 75-80 साल के बाद भी चल रहा है। और इसमें सोचना समझना गद्दारी है। तो बदलने की बात क्यों होती है फिर? बदल नहीं सकते। एक बात बताइए, जो बदलने की बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। और आज देश में छुआछात को लेकर जो सामाजिक क्रांति को रोका जा रहा है, आप देख रहे हैं कि भारत के हर व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। जब तक ज़मीनों का बंटवारा बराबर नहीं हो जा सकता, संसाधनों का बंटवारा नहीं हो सकता, और एक पागल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मार रहा है, तो आप ये बताइए कि फिर अभी भारत में छुआछात खत्म कहाँ हुई है? साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि इंडिया इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है कि एक भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके अंदर हिंदू भी उतने ही सामान्य है, मुसलमान भी, बौद्ध भी, क्रिश्चियन भी और सिख भी। तो जो इस तरह की बातें करते हैं, ये कहीं ना कहीं आप इनकी मानसिकता देखिए कि एक पॉलिटिकल एजेंडा इनका है कि जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनका बेस है, जिस तरह से वो सत्ता में आ रहे हैं, तो ये पब्लिक को बरकलाने के लिए इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि उनका तो काम है, वो उनका तो जो उनकी वोट बैंक है वो इसी मुद्दे को लेकर है। साधु संतों का काम नहीं हो सकता ना। ये शंकराचार्य ने कल ही कहा, देखिए साधु 470 सीट लाओ, 80% हिंदू हो जाओ, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि साधु संत जिस तरह की मानसिकता है आजकल, ये देश जिस हालात में है, जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी आज सत्ता में बैठी हुई है, कहीं ना कहीं साधु संतों को उनका संरक्षण है, कहीं ना कहीं बैक से तो सपोर्ट वो दिखा ही रहे हैं। इस तरह की भाषा वो इस तरह के साधु संतों से एक तरह का बयान वो लागू करवा देते हैं, जिससे पब्लिक के अंदर एक अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में इस टाइम की जो सत्ता है वो हिंदुत्व की जो बातें करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वो पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रही है। क्या डर है जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है बार बार? हाँ बिल्कुल डर है। डर आप ये देखिए ना कि अगर एट्रोसिटी, मैं अगर बात करूं दलितों के साथ अगर एट्रोसिटीज़ हो रही है वो सबसे ज़्यादा हिंदुओं के द्वारा ही की जा रही है। और ये एक तरफ कहते हैं कि दलित जो है वो हिंदू है और वो हमारे भाई हैं। तो आप ये देखिए सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी आज अगर किसी पे एट्रोसिटी होती है, थाने में कंप्लेंट तक नहीं लिखी जाती, जो SC ST के मुकदमे होते हैं। तो ये बहुत ही सोचने का विषय है और गंभीर विषय है, और हम लोगों को, पूरे बहुजन समाज को इस बारे में सोचना चाहिए और इसके खिलाफ जितना हो सके अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्या आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं? नहीं, हिंदू, आप ये बताइए, हिंदू एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, हिंदुत्व इज़ ए वे ऑफ लाइफ है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कोई जिस तरह की ये वो करते हैं, बात करते हैं कि भाई हिंदू आप बनिए या करिए, तो हिंदू में तो कोई प्रोटेक्ट है ही नहीं, ना महिलाएं हैं, ना, अगर इस देश में संविधान का राज है तभी तो महिलाओं का अधिकार है, तभी तो दलितों को। CJI साहब पे जूता उछाला गया और कहा गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए आप एक बात समझिए, जब वो जो एडवोकेट है उनका इंटरव्यू भी काफ़ी आए हुए हैं, तो जब किसी आदमी को फेमस होना होता है ना, या तो बाबा साहब को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाबा साहब एक इतने महान व्यक्ति थे जिनके पास 2 दर्जन से ज़्यादा तो डिग्रियाँ थी। तो जब भी किसी को फेमस होना होता है तो वो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जिससे कि पूरा जो एक समाज है वो उसको एक तरह से गाली गलौच या कुछ भी करता है, तो उसको लगता है कि मैं फेमस हो रहा हूँ, मुझे लोग जान रहे हैं। तो जिस तरह की ये आप ये कह रहे हैं कि CJI साहब पे जो जूता फेंका गया, ये भी उसी मानसिकता से ग्रस्त हैं। इनका आपने इनका बयान देखा, ये तो बड़े दुखी हो गए, कह रहे थे कि CJI साहब ने तो मेरे खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो मतलब इनकी मानसिकता तो क्लियर थी कि अगर मैं जाऊँगा उनको जूता दिखाऊँगा तो जाहिर सी बात है वो मेरे ऊपर कुछ करेंगे और मैं फिर उसमें मीडिया में छाया रहूँगा। तो CJI साहब कोर्ट का मानना नहीं
बिल्कुल कोर्ट का अपमान है। कार्रवाई हो रहा केस पर? देखिए सीजीआई साहब अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी पद है, वो एक गरिमा है उस पद की। अगर सीजीआई साहब उस पर एक तरह से प्रतिक्रिया देते हैं तो कहाँ सीजीआई साहब का एक मान सम्मान है और कहाँ जो जिन्होंने काम किया है उनका सम्मान है, तो उनमें और उनमें क्या फ़र्क रह जाता। बार के जो अध्यक्ष हैं विकास सिंह, उन्होंने भी इसमें याचिका डाली, उन्होंने कही कि नोटिस जारी होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया। हाँ देखिए बार का जो इसमें रोल है मेरे हिसाब से ये है कि बार तो चाहता था कि कार्रवाई हो, देखिए। हाँ बार चाहता है कार्रवाई भी। और आप ये देखिए कि सीजीआई साहब पे इतना बड़ा एक अपमानजनक ये फेंका गया, जूता दिखाया गया है, फेंका गया। तो हमारे जो देश के पीएम हैं उनका भी एकदम से ट्वीट नहीं आया, उनका भी शाम को ट्वीट आया है। तो आप ये देख लिए कि दलितों की आज भी ये स्थिति है, चाहे वो किसी भी पद पे। सीजीआई दलित है उस कारण उनके ऊपर जूता फेंका? बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी तो है उनके अंदर की, एक कास्ट जिसको बरसों से सप्रेस करके रखा गया, दबा के रखा गया, आज वो सीजीआई बन के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो मानसिकता है वो तो कहीं ना कहीं दिल में घर कर रही है उनके कि भाई ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं, ये हमें ऑर्डर देंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए, मानसिकता जो है ये आइडियोलॉजी का खेल है। और ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकारें चला रही हैं आज, ये उसी का रिजल्ट है। अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, देश का संविधान को 75 साल हो गए देश में लागू हुए जी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि संविधान के निर्माता बाबा साहब नहीं है। देखिए सर राव हैं। मैंने पहले ही कहा कि जिसको भी फेमस होना होता है वो बाबा साहब पे टिप्पणी कर देता है, जबकि बाबा साहब की तो पैरों की धूल के बराबर नहीं है ये लोग जो बाबा साहब पे टिप्पणी करते हैं। और जैसे कि हमारे जो साथी हैं उन्होंने बताया कि बीएन राव तो ड्राफ्टिंग कमेटी के क्लर्क थे, उन्होंने ड्राफ्ट किया है, तो क्या एडवाइजर तो थे ना, देखिए एडवाइज़र थे, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये कहना, देखो जो जिस तरह का इस देश में हालात है, सरकार है, वो उनको एक मुद्दा चाहिए होता है कि किसी तरह बस एक मुद्दा फेंका जाए, लोगों में आपस में जो लड़ाई है वो की जाए। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। और मेरे पूरे बहुजन समाज से यही अपील करता हूँ कि आप इसके खिलाफ एक्शन लो, अगर मतलब प्रोटेस्ट करो। क्योंकि साहब काशीराम ने भी हमारे एक राजनीतिक गुरु मानते हैं हम उन्हें, तो उन्होंने भी ये कहा है कि भाई अगर संसद में हमारी आवाज़ नहीं दिखती तो हमें आंदोलन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों को ये समझना चाहिए।